वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अगर तर्जुमान की बात की जाए, अज़मा बुखारी जो हर बार महंगाई का दावा करती हैं कि महंगाई कम हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि हर चीज़ की कीमत में 20-30 रुपये कमी आई है। कितनी कमी आई है वो भी आज आवाम की ज़ुबानी दिखाएंगे, और अगर कमी आती है तो वो कहीं दिखाई क्यों नहीं देती। कुछ पेपर्स मेरे हाथ में मौजूद है जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिखा हुआ है हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.10% कमी आई है, और हफ्तावार महंगाई की शरह में अगर जो कमी आई है उसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, यानी कि 10 अशिया की कीमतों में कमी आई है। और 10 अशिया की कीमतों में अगर कमी आई है तो 5 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, यानी ये वो हिसाब हो गया कि एक चीज़ की कीमत अगर कम कर दी है तो दूसरी की बढ़ा दो। पेट्रोल की कीमत अगर कम की गई है तो चिकन की बढ़ा दो, चिकन की कीमत अगर कम हुई है तो रोटी की बढ़ा दो, अगर रोटी की कम हुई है तो सब्ज़ी की बढ़ा दो। यानी कि आवाम को किसी तरह रिलीफ नहीं मिल रहा, उसे कहीं ना कहीं जो वो चक्की में पीस के रखना है। और अज़मा बुखारी साहिबा ने बाकायदा तौर पर ये आज दावा किया था कि हर चीज़ की कीमत में जो है वो कमी आई है, और इसलिए कमी आई है कि जो इंतज़ामिया है उनकी, जो अफसरान हैं वो फील्ड में मुतहरिक हैं, काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं वो भी आज आपको दिखाएंगी। और जगह जगह जब भी प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम जाती है ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इंतज़ामी यहाँ पर अफसरान है वो नहीं आता, अगर आता है तो पर्ची होती है वो दिखाई जाती है और पैसे जो है वो लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे महंगाई में कितनी कमी आई है और क्या वाकई चेक एंड बैलेंस रखा गया है या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात जो है वो मैंने बावर करवाई है कि इस बार मरियम नवाज़ ने तो रिलीफ के दावे किए हैं, लेकिन जो उनकी तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा वो बार बार ये चिरा कर कह रही हैं कि इंतज़ामिया की कोशिशों के बावजूद जो है वो महंगाई कम हुई है, और कम इतनी हुई है कि 1 जो है वो 10% हमें कमी देखने में आई है। आलू, टमाटर, इन सब्जियों की कीमतों में 20-20 रुपये कमी आई है। कितनी कमी आई है आवाम की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? हमारा यही काम है, दूध नहीं का। सही जा रहा है काम? लाज इतनी गैस के बिल आ रहे हैं, इतनी बिजली के बिल आ रहे हैं, हर बंदा जो है ना महंगाई पे जो है ना बहुत ही मतलब कि परेशान है। तो आप ये महंगाई से परेशान है, आप कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है ना। इत्तलाक जो है अज़मा बुखारी साहिबा वो कह रहे हैं कि चीजें सस्ती हो गई हैं। सस्ता क्या है? वज़ीर इत्तलाक नु आखो भी जे 16 रुपए किलो आलू होए ने तो गैस भी ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ तंदूर वाले उथे ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 रुपए की रोटी उनका ये जो आटा है वो पीछे से या उनकी जो मैदा है वो भी देखे ना, अगर पीछे से कम होगा तो वो भी करेंगे ना। पेंशन तो मिल रही होगी। पेंशन अपना दसो कोई बात नहीं। ये मेरे बच्चे छोटे अच्छा, वो मैं सिर्फ वज़ीर इत्तलाक को ये बता दें कि इन 6 बच्चों का मैंने 40,000 रुपए में कैसे गुजारा करना है, फीसें कब देंगे, वो छोटे छोटे ये ट्यूशन के पैसे कहाँ ये गरीब है, ये बेचारे, ये इनके वाला साहब है, ये बेचारे क्या खाएंगे या क्या इन्होंने देखना अपनी। ये मुल्क गरीब है, इसको सही करें, हर मामला ठीक करें। आप बताएं मामला कैसे ठीक होने हैं? मामला ऐसे ठीक हो गए हैं, जब तक अवाम का नहीं सोचेंगे हालात सही नहीं होंगे। मेरी इल्तिजा है, मैं शबाशी इल्तिजा करूँगा वर्कर को, अवाम को रिलीफ दें, जैसे कि 2018 से पहले नवाज शरीफ रिलीफ दिया था इनके बड़े भाई ने, उनको रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को तहत शहबाज शरीफ का मैं उनका सपोर्टर हूँ शहबाज शरीफ का। जो 2018 में चीज़ें थी उसी बुनियाद पर आनी चाहिए। 2018 5 साल गुजर गए हैं। हाँ जी, अब देखिए हम कहाँ खड़े हैं। आपको लगता है हम दोबारा बैकफुट जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, इनको चाहिए ना, रिलीफ देना चाहिए। जब तक रिलीफ देंगे अवाम को, अवाम सुखी नहीं होगी। रिलीफ हम कह रहे हैं। मुझे ये अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि चीज़ों में कमी आ गई है, हर हफ्ते बताती है चीज़ों में कमी आई है। जो तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब की, कमी आई है? कोई कमी नहीं है, किसी सब्जी में भी कमी नहीं। सब्जी मंडी में चले जाओ रेट कुछ होता है, बाज़ारों में रेट कुछ होता है। मंडी में मैं खुद जाता हूँ, वहाँ पर टमाटर मिल रहा है 50 रुपये किलो, कल लेके आया हूँ मैं। अच्छा। बाजार 100 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है ना। आलू प्याज 120 रुपये किलो लाया हूँ मैं, अच्छा, तो बाजार 200 रुपये किलो मिल रहा है, 150 रुपये किलो। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटर की ही बात कर रही है कि उन्होंने बड़ा काम किया तभी महंगाई कम हुई है। चेकआउट जब चेक नहीं करेंगी हर दुकानदार से, मंडी के रेट से और बाजार के रेट से बहुत फ़र्क है। ये पक्की बात कर रहा हूँ आपको मैं। मंडी में चले जाएं और दुकानदार से ले लें। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, बाकायदा वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर
कोई वजीर कह रहे हैं कि हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, इंतजामिया नहीं, काम कोई नहीं कर हुआ रही है, है, झूठ तो है। चेक एंड बैलेंस कहाँ रखा हुआ है? चेक एंड बैलेंस ही है। हाँ। ये महल्ला पूरा ना, मंडी जाके देखो वहाँ कोई इंतजामिया नहीं, मोहल्ले में देखो कुछ इंतजामिया नहीं। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा हाँ। ये कंट्रोल नहीं होगा। चेक एंड बैलेंस होगा, हर चीज़ का कंट्रोल होगा। रोटी सस्ती की है 4 पे, रोटी सिर्फ 4 रुपए। 4 पे सस्ती की, हाँ। 4 पे सस्ती की है। अच्छा। उसको कुछ रिलीफ, कुछ कहे आटे का नून रबर रिलीफ मिला है। मकसद कहने का वहाँ सुई गैस है, बिजली का बिल है, वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ कहाँ जाए? हाँ। जिसकी तरह 20,000 25,000 है, वो कहाँ जाए? 20-25 हज़ार तो बहुत दूर की बात है। ये जो भाई साहब है दुकानदार, ये कह रहे 40,000 में आप किचन चला के दिखा दें तो मैं आपको सलामी पेश करूंगा। नहीं, 40 में वो 2-3 चीज़ तो निकालेंगे, मगर फैमिली पूरी नहीं निकाल सकती 40,000 में निकाल। हाँ। ये पक्की बात है। जिससे कि हो सही होना चाहिए। कम से कम भी एक आदमी 8-10 बंदों के लिए 1 लाख रुपये चाहिए पूरा। 1 लाख 1 रुपये चाहिए कितने लोगों के लिए? 8-10 लोगों को। 8-10 लोगों के लिए बिजली का किचन, बिल है, किचन का खर्चा बताया आपने? स्विगी गैस का बिल है, ये सारी चीजें मिला के मिला किचन के। का सिर्फ? किचन अपना सबको मिला लोगों का खर्चा 1 लाख रुपये चाहिए एक आप फैमिली के लिए, हाँ। उससे कम नहीं। 20-25 वाला उस किराए का मकान होगा, उसे ज़्यादा पैसे चाहिए उसको। तो प्रॉब्लम है, ये नहीं है, प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसे दूर करनी है? किसने करनी है? हाँ ये बताएं मुझे। ये किसे करनी है? ये आवाम ने खुद ही कर लेनी है। अवाम, हाँ, अवाम हाँ। उठे, ताकतवर है, दिल में पर्दा रख के कुर्बानी देनी पड़ेगी तो फिर ये सही होगा, वरना निज़ाम सही नहीं हो सकता। कुर्बानी किया, ये जो सियासतदान है ये हमारे लिए नहीं लड़ते। आप क्या बातें कर रहे हैं? लोग तो अपना खाना पीना पूरा करेंगे, एहतजाज करें बाहर आगे। फिर यही रहेगा साहब, हाँ। यही काम रहेगा। सियासतदान हमारे लिए नहीं करते, वो अपने लिए। हम वोट तो उनको डाल देते हैं, ठीक है अभी ना? तो आप कह रहे हैं आप नून लीग के सपोर्टर हैं। मैं डाला वोट में, पक्की बात है। जब से 85 से लेके हाँ। अब तक मैं नून लीग का हूँ। क्यों, क्या वजह है? देखिए नून लीग ने आपसे पूछा है अभी क्या हाल चाल है कोई नहीं पूछा आपके, इतना। कैसे गुजारा कर रहे नहीं हैं, पूछा। तो फिर क्यों इतनी वफा? हाँ, ये आप मेरा प्रिंटिंग का ऑपरेशन दारा है, ये आप हाँ। प्रिंटिंग का ऑपरेशन, वहाँ पर हमारी पेंशन EOB देता है, अच्छा। ठीक है। हमारी इस्लामाबाद में एक यूनिट है, इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर, उसकी पेंशन 21,000 है, हमारी 10,000 है। EOB वाले हमसे ज्यादती कर रहे हैं, हाँ। ये ओल्डी बेनिफिट वाला। हर जगह ज्यादती है, सब्जी मंडी, दुकानदार, हर जगह ज्यादती। इतना जुल्म आवाम के साथ। मैंने ये कहा जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, महल्ले में चले जाए। अब गोश्त 23 रुपये किलो है। पूरी कबीना चिल्ला चिल्ला के कह रही चेक एंड बैलेंस रखा है, चेक एंड बैलेंस रखा अगर है। यहाँ पे पूछेंगे हाँ। ये पूरा इलाका है, अच्छा, ये पूरे है, कोई नजर आया आपको? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आई। बस फिर। कभी मैं माइक लेके बाहर निकली हूँ, कहीं कोई इंतजामिया नहीं, नजर ही यहाँ पे कोई नहीं नजर आई। नहीं आएगा। हाँ। महंगाई है, वहाँ वाकई परेशान है। ये नहीं। हमेशा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अज़मा बुखारी होगी या कोई भी वजीर हो गया, मैं इनसे- हमने चेक एंड बैलेंस रखा है, मैं इनसे इंतजामिया इंतजार काम कर करूंगा, रही है। अपने शहबाज शरीफ से, हाँ। मरियम नवाज से मैं आपका सपोर्टर वर्कर हूँ। हाँ। आवाम को रिलीफ दे, अगर रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप आगे भी आएंगी। नहीं रिलीफ मिलेगा आवाम को, फिर आवाम जाने, फिर ये जाने। ये देखिए आलू सस्ते करके रिलीफ नहीं मिल गया। किसका? आलू सब्जी सस्ते करके रिलीफ नहीं मिला। आलू मंडी में सस्ते, हाँ। यहाँ सस्ते नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। मैं बाजार से सौदा ही लेता, हमेशा मंडी से लेके आता हूँ। आलू वहाँ 50-60 रुपए किलो है, अच्छा। यहाँ बस 100 रुपये दे रहे हैं। हाँ। कम से कम किलो पीछे 10 रुपये कमा रहे, ये कमाते आधी दुकान। अच्छा, फिर जब दुकानदारों से पूछा जाता है वो कहते हैं कि पीछे एक माफिया मौजूद है। नहीं, झूठ मारते हैं। बूला ये 150 रुपये किलो दे रहे हैं। वो सारा पड़ा हुआ है। अच्छा। मैं कल 60 रुपये किलो आया मंडी से, 60 रुपये किलो लेके आया हूँ मैं। और इधर 150 का। हाँ जी। क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। ये लोग चोर हमारे, ये भी असल चोर हैं जो दुकान। हुकूमत चोर ही है, हम खुद चोर सारे हैं। हम भी चोर हैं। हाँ, मैं हम बता रहा कैसे हूँ, चोर हैं? 60 रुपये किलो कल मंडी से लाया हूँ, तो वही चीज़ बाजार 150 मिल रही है। आप बताएं मुझे कितना फर्क है? बहुत 190 रुपये का फर्क है। वो दुकानदार कहते हैं वहाँ से आते हैं, यहाँ पैसे भी तो लगते हैं। कितना पेट्रोल इतना महंगा है। 600 दे हैं। हाँ। कितना किराया? 500 लग जाएगा, 400 लग जाएगा। वो 20 रुपये पड़ जाएंगे, तो 30 रुपये ले लो, 90 रुपये एक किलो में। आप ये देखें, बहुत फर्क है। मैं कहता हूँ जब तक इन सबको हुकूमत चाहे ठीक हो सकता है। कानून क्या नहीं है? यूरोप में, अरब कंट्री में कानून नहीं है। वहाँ पर एक कभी कभी रहे हैं आप बाहर जाके? बाहर नहीं गया, पाकिस्तान- मैं कानून देखता हाँ। हूँ, देखता हूँ लोगों अच्छा। के कानून। हाँ। उनकी चीज़ कभी महंगी हुई, अगर महंगी होती है तो ऑटोमेटिक महंगी होती है, आवाम को पता भी नहीं होता।
और यहाँ यहाँ हर रोज आए दिन यहाँ हर किसी का अपना रेट अपना है। रेट है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हाँ यहाँ पर अपना रेट है, हकीकत है। मुर्गी भी है और ईद पे 700 रुपये किलो थी, अब 550-600 है। कुछ ऐसी जगह रोज़ों भी में थी तकरीबन- जहाँ पर 1200 की बिकती रही है। नहीं होगा हाँ छूट है। फिर बड़ा गोश्त है, हाँ 1200 रुपये किलो बिक रहा है, 1200 रुपये किलो मनमानी हो रही है। अब जाए वहाँ पर, ये नवाशी अपना मेरा हल्का नवाशी का सारा, वहाँ जाए 1200 रुपये किलो गोश्त मिलेगा आपको। नवाज शरीफ साहब के अपने हल्के में चीजें सस्ती, नहीं फिर वहाँ पर गोश्त महंगा है, वहाँ पे भी महंगा है। 1200 रुपये किलो गोश्त है। फिर आप अभी कह रहे हैं 500 में मिलेगा। वो नहीं वो मुर्गी की बात कर रहे हैं। अच्छा मुर्गी की बात कर रहे हैं। मुर्गी बड़ा गोश्त 1200 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा इनसे इल्तिजा क्या है जो हर हफ्ते आके ये राग लापते हैं कि हमने रिलीफ दिया है आवाम को, इंतजामिया ने काम किया, महंगाई वो इतनी सिर्फ, फीसद सस्ती हो गई है। मैडम हाँ। वो टीवी तक महदूद है। हाँ। ये यहाँ पर प्रैक्टिकल कोई काम नहीं करता। जब तक कोई इंतजामिया नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर काम नहीं करेंगे उस वक्त ये मसलियाँ लोग मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कमी नहीं हो रही, महंगाई होनी भी नहीं कम। क्यों? हमारे क्या वजह है? अखराजात बहुत ज्यादा हैं। जब तक सरबराह अपने अखराजात कम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं होनी। सरबराह खर्चात कम करेंगे। जो हुक्मरान बैठे हुए हैं हमारे वो ऊपर, देखें, वो आपने बात तो सुनी होगी, कपड़े भी वो आम से पहनते जो हम पहनते। नहीं जी ये फिर? क्या हो सकता है, कहाँ से आम से पहनते हैं? फिर वो ब्रांडेड पहनते हैं, अच्छा हम आम पहनते हैं। और उनके कपड़े अमेरिका से आते हैं, यूके से आते हैं। मुझे ये बताएं कि महंगाई किस तरह कम हो सकती है, महंगाई क्योंकि नहीं कम हर हो हफ्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं महंगाई कम कर नहीं रहे हो हैं। सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सोलर पे टैक्स लगा दिए इन्होंने। हाँ सोलर पे टैक्स लगाना जायज है। देखें नहीं, जरा, वो तो एक आम आदमी की पहुंच में आ रहा था। तो ये अपना हाँ। फौतगी का भी टैक्स लगा दें। अच्छा हाँ जी, फौतगी भी, जो आदमी फौत हो गया फौतगी पे टैक्स थोड़ी लगेगा। लगेगा जी, कैसे? उसमें उसके अपना लवाकों से टैक्स लेंगे। हाँ जी, हर चीज पे तो टैक्स है, कहाँ से लाएं? ये जो अमीर है वो अमीर तर अमीर हो गया, जो गरीब है वो गरीब हो गया जी। लोग तो कह रहे हैं हालात इतने खराब हैं कि जो वाइट कॉलर था वो भी अब निचले तबके में शामिल हो गया है। सर जी, दो तबके रह गए हैं, हाँ। या तो बहुत गरीब या बहुत हाई स्टैंडर्ड। मिड में कहीं मिडिल क्लास खत्म हो गई। हम और आप खत्म हो गए हैं। अच्छा हाँ जी, हम किसी क्लास में नहीं है। यानी कि सिर्फ जो निचला तबका है और अपर क्लास, मिडिल क्लास तो खत्म होगी ना। हाँ जी, मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थी वो निचले तबके में आ गई है। नीचे तबके में आ गई है, ठीक कह रही हैं आप। अच्छा आप तो मार्केट्स में जाते होंगे खरीदारी के लिए, दालें सब्जियां, जी। घर की जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है। उतनी महंगाई नहीं जितनी दुकानदारों ने खुद कर ये दिया बात की है। ना आपने। चेक एंड हाँ। बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस ही तो मैं पूछनी आई हूँ कि कितना चेक एंड बैलेंस है। नहीं रहा चेक एंड हाँ। बैलेंस। एक दुकानदार का और रेट है, एक दुकानदार का और रेट है। ऐसा होता है कि 3 दुकानें एक साथ हैं, एक सब्जी की दुकान होगी, 2 परचून की दुकानें होगी, एक से घी पूछा है तो वो 700 का कह रहा है, दूसरे से पूछे वो 500 का कह रहा है। मैडम वो हाँ। एक चीज कहता है, उस मेरी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, उसकी क्वालिटी नहीं है। जनाब, हमारे पास पैकिंग में- कौन सा हाँ। पैमाना है जिससे हम क्वालिटी वही ना, हाँ जी। पैकिंग में एक ऑयल है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं? वो एक ही है ही नहीं कंपनी का- पैमाना हमारे पास। एक ही कंपनी का ऑयल है। एक ही कंपनी का, हाँ जी, वो है ही नहीं पैमाना। पैमाना होगा तो पता चलेगा ना ये कौन सा है। हाँ। ये कहते हैं जी मैं नंबर 1 बेच रहा हूँ, वो कहता है जी वो 2 नंबर बेच रहा है। पहले कभी अपना चेकिंग वाले आते थे, अब चेकिंग तो वाले कहीं आते नजर ही हैं। नहीं आ रहे हैं। आते ही नहीं है, वो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। असमा बुखारी साहिबा जो तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब की, वज़ीर आला की इत्तलाआत। देखें ना जरा, वो कह रही हैं कि बार बार हर हफ्ते कि हमने महंगाई कम कर दी है, चेक एंड कोई बैलेंस महंगाई रखा हुआ कम है। नहीं हुई, कोई हाँ। महंगाई कम नहीं हुई। हम्म, आम आदमी कुछ नहीं खा सकता, फ्रूट गरीब आदमी के बस से बाहर हो गया। हाँ, महंगाई इसलिए कम हुई है, राया में 1700 रुपए का कॉफी का गिलास बिक रहा है। 17 रुपए का? 1700। अच्छा 1700 का? हाँ जी, राया में। वही मैं शॉक्ड हो गई थी कि आप कह रहे हैं 17 रुपए राया का। में डिफेंस 6 हाँ। राया बना है, 1700 रुपए का कोल्ड कॉफी का गिलास है। ये महंगाई कम हुई है। लास्ट टाइम कब पी थी आपने? मैं गया ही नहीं,
फिर आपको कैसे पता है? मुझे किसी ने बताया और मैंने खुद जाके देखा। हाँ जी, ये बस चुप ही ये कर इस दिया। वक्त जहाँ पर आपका दफ्तर है, इसको हम लीड सोसाइटी नहीं कह सकते। नहीं, कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं, इसको हम लीड सोसाइटी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इसको हम कह सकते हैं कि ये मिडोकर, हाँ। मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते। इधर लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि 600 रुपए का घी, सब्जियां जी। 100 से आम नीचे बंदे नहीं। की जो औसतन है ना, वो 800 रुपया दिहाड़ी है योमिया। वो मुझे 1 लाख रुपए में मुझे 2 बच्चों के साथ घर चला के दिखा दें। 1 लाख में 2 बच्चों से घर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। बच्चों को पढ़ाएंगे क्या करेंगे? आप खुद मुझे घर चला के दिखाएं। किराए का मकान। हाँ, आपका किराए का मकान है? नहीं, मेरा किराए का मकान नहीं, मगर मुझे एहसास तो है ना। हाँ। एक अच्छा, बड़ी बात है, कितनी महंगाई में भी आपको एहसास है, वरना अब तो एहसास भी नहीं, खत्म हो गया एहसास है। हाँ। हम हमारे पास लेबर काम करती है, हम खुद परेशान हैं, ये कैसे अपना घर चला रहे हैं। बहन 2 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, किराए का मकान है, 200 रुपया किलो दूध है। हाँ। वो तो दूध नहीं पी सकते। ठीक है, ये तो सारी बातें कर दी ना आप। थोड़ा सियासी सियासी नहीं, सियासी इसलिए कि जो गवर्नमेंट है वो काम क्योंकि कैसे कर रही है। कोई इस काबिल नहीं कि किसी की तारीफ की जाए। कोई भी नहीं। नहीं, कोई लोग मियां नवाज शरीफ को क्यों इतना कहते हैं? नहीं, कोई है ही नहीं। सब ऐसे ही हैं। हाँ। सब अपने मतलब के हैं। इन्हें क्या पता हो भूख क्या है? अगर भूखे रहे हो तो इन्हें भूख का अंदाजा हो ना। भूख का अंदाजा वो लगा सकता है जो भूखा रहा हो। जो भूखा ही नहीं रहा उसे क्या? ये तो अपना मुंह से जो कहते हैं इन्हें मिल जाता है। इन्हें ये नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन क्या जब ये लोग दौरे करते हैं तो उनके साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वो सच्ची वो एक अलग बात है। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात बहुत खराब हो गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है, कमी नहीं आई है महंगाई? कमी हो ही नहीं रही, कमी नहीं हो रही, बंदा क्या करे। बाबर कह रहे हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। कहाँ है वो रिलीफ? नहीं, मुझे बताया कुछ भी नहीं। वो तो आते हैं टीवी पे, मध्य वो टीवी पे आके ये तो बता रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं। वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं हुआ। देखें आप, महंगाई देखें, इतना गुस्सा आ रहा है कि देखो गरीब आवाम क्या करे, आप ये बताएं। और उनका कारोबार क्या काम? सब्जियां दालें कुछ भी सस्ता नहीं? नहीं, वैसे ही ये कोई हल्की सी तो कमी आई होगी किसी चीज में। किसी में कभी नहीं बताते। वो कहते हैं ये कम है, कम लेते हैं तो इतना महंगा दे देते अच्छा, हैं। ऐसा भी है, हर दुकानदार ने अपना रेट रखा हुआ है। वहाँ वही रखा हुआ है उधर। हाँ। यकीन करो तो वही। इसमें कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट के हुक्म, ये लोग, दुकानदार? ये दुकानदार भी, ये अपने भी बन जाते हैं और ये दूसरे भी है, अवाम भी है। ये मरीम नवाज साहिबा सही काम कर रही है। वो सही है। वो सही है तो फिर महंगाई किसने की है? नहीं, वो ना सही तो है, लेकिन महंगाई ये है कि महंगाई में ये जो दुकानदार होते हैं ना, ये ज़्यादा लूट मार कर। दुकानदार जो है ना, ये ज़्यादा लूट मार कर। और जो भी आते हैं महंगाई तो होती है। इंतजामिया नहीं दिन को देख रही, मजिस्ट्रेट इनको देख रहे। वही ना, इनको मैं देखती हूँ तो यही बहुत महंगाई। शुक्रिया आपका। अच्छा, नहीं, क्या बताऊँ अपने दिल का हाल आपको, तो मैं परेशान हूँ इस समय। तो ये गवर्नमेंट तो हम कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ कहाँ रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है, बस आवाम को लूट रहे हैं, बस गरीबों को लूट रहे हैं। वो कुछ नहीं मिल रहा। कि रोना आवाम को थोड़ी चाहिए, उनको चाहिए जो आगे वादे करके पूरा भी नहीं कर रहे हैं कोई वादा। सारे झूठे वादे हैं मैडम, सब झूठे वादे करते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं। पेट्रोल देख ले, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। बताएं क्या करे गरीब बंदा, क्या करे? किधर जाए गरीब बंदा? किसकी तरह हाथ बुलाएं? हमने तो अल्लाह से ही मांगना है ना, अल्लाह ने देना है। खुद बताएं मैं क्या करूं? मैं मजबूर, लेकिन मैं जो भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये तो 2018 में या 16 की बात करें तो 18,000 में पूरा खर्चा चलता था, बच्चों को फीसें तब। अभी अब आप कह रहे हैं 18,000 है। यकीन कर 7 साल हो गए मेरी दुकान पे। 7 साल से ये पहले 13,000 सैलरी थी, अब मेरी 16,000 सैलरी हुई है, 18,000 सैलरी हुई है। 4 साल के बाद मेरी सैलरी बदली है। अभी 18,000 मैं अगर गुजारा करूँ, मुझे पता मैं कैसे गुजारा करूँ। आपने बताया कि कितने अरसे बाद सैलरी बढ़ी है और मालिक मकान ने 1 साल बाद ही किराए बढ़ा किराया दिया। भरते हैं, बिल भरता है, दुकान के किराए भरते हैं, लेकिन मुलाजिम की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? हुकूमत को चाहिए सख्त एक्शन ले मुलाजिम के खिलाफ कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं।
10,000 वाला नोटिफिकेशन कहीं नजर नहीं आता हमें। नहीं जी, कुछ चक्कर ही नहीं है, सिर्फ वादे हैं, झूठे वादे इनके। मियां दुकान मालिक से जब पूछा जाता है वो मियां साहब की और मरियम नवाज की सिर्फ झूठे वादे हैं, ये कोई अमल नहीं हो रहा इन वादों पे। सिर्फ वादे करके पीछे हट जाते हैं, सिर्फ वोट मांगने सब पे पे आ जाते हैं। जब काम करने वक्त है तो वो आप आगे आते नहीं है। वो सिर्फ अपने जो हैं उनके खास बंदे उनके लिए करते हैं, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। खास बंदे आके कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, इंतजामिया चेक कर रही है। कम हुआ मैडम, कुछ भी नहीं कम हुआ। फल देख लें, सेब 350 रुपये किलो है, वो मरूद देख ले 200 रुपये किलो। हम क्या करें, बच्चों को फल का हम सोच नहीं थे कि बच्चों को हम फल खिलाएं। कितने बच्चे हैं आप? 2 बेटे हैं माशाल्लाह, पढ़ते हैं, एक 5वीं में पढ़ता है, एक दूसरी क्लास में पढ़ता है। उनकी पढ़ाई का खर्चा बहुत मुश्किल से निकलता है। किताबों के कोर्स उठा के देख ले, वो इतने महंगे हैं। कितने की ली हैं किताबें? मैंने 6,000 रुपये का कोर्स लिया अपने बच्चे का। कसम एक बेटे का? एक बेटे का 6,000 का कोर्स है, साहब लगा लें। तो सेकंड हैंड भी तो मिलती थी किसी से? सेकंड हैंड में मिलती, मैडम ले जाओ, कोई आधी मिलती आधी नहीं मिलती। स्कूल का ये किताबें नहीं चेंज हो गई, दूसरी ले, ये नहीं चेंज, ये ले किताबें, क्या करें बताएं हम। अब जो कोर्स मैंने स्कूल से ना वो स्कूल से ही मिल रहा, बाहर से कैसे कोर्स मिलना नहीं है। वो उर्दू बाजार गए हैं तो 500 वाली किताब से वो 400 रुपये में दे रहे हैं, फटी हुई को लिखा हुआ। वो जी महंगाई इतनी है ना, किसी भी बाजार में घुस जाए आपको कोई सस्ती चीज़ नहीं मिल रही। कोई चीज़ नहीं मिल रही मैडम, कुछ भी नहीं सस्ता है। इस सिर्फ वादे हैं, झूठे वादे हैं। कोई गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दे रही है। गरीबों को लूटे, गरीबों को सिर्फ बिलों में उन्होंने उछाल दिया, इतना बिल भेज दो, इतनी महंगाई कर दो, बस गरीब इसी में ही है। कसम लगा रहे बाहर निकल के अपने आवाज़ ना उठाए। बस यही बात है मैडम जी। खुदा आवासा को मजे को कष्ट है हमारी। हाँ। ये कुछ महंगाई कम करें, गरीबों को कुछ ख्याल करें, ख्यालात कर गरीबा करें कि गरीब भूखा मरा। खुद देख लें मैडम, मर रहे, बीमार पड़ रहे हैं टेंशनों से। और जैसे चोरी वारदातों में इजाफा हो रहा है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो फिर वारदातें कर रहे हैं। अब खुदा गवर्नमेंट से वास्ता है कि गरीबों के लिए कुछ करे, गरीबों का कुछ करें गरीबों के लिए। गरीब तो मर रहे हैं। आपने बताया 18,000 रुपया तनख्वाह थी, अभी भी 18,000 ही है। चले आपकी सैलरी आ गई है 18,000, अभी ये आ गई सैलरी मिसाल के तौर पे, अभी आपने कहाँ इस्तेमाल करनी? इस माह की सैलरी नहीं मिली। 10 तारीख में सैलरी मिली, ये मिली आज देख ले 26 तारीख हो गई है। क्या वजह है? काम ही नहीं है। वो से सैलरी मांग रही, कहते पैसे ही नहीं है, अभी जब आएंगे मैं दे दूंगा आपको। अब क्या करें बताएं मैडम, हम काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि काम नहीं है, कहीं रोजी रोटी नहीं है। मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारती कि मजबूर होकर काम करो कि नहीं, बच्चों को रोज पेट पालना है बच्चों का। बच्चे तो हसरत करते हैं कि वालिद साहब आएंगे घर पे, चीज़ें लेके आएंगे हमारे लिए। यार यही बात है ना मैडम, नहीं है पैसे तो क्या करें आपका। बच्चे सब करके भी सोच देते हैं, सब करके सलाह करें बेटा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं कल ले आऊँ, कल नहीं परसों आ जाएगा। मैडम कहाँ से लेके आए बताएं, ये तो वसाइल ही नहीं हमारे, क्या लेके आऊँ बच्चों के लिए बताएं। बच्चे सोच देते हैं, कोई बाइक वगैरह को मदद कर देते हैं, वो ले आते हैं, वो खा लेते हैं। जिस शख्स ने एक टाइम का खाना खाना है इस दौर में, तो पीछे वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाएगा? वही तो मैडम, ये तो परेशानी है। ज़िंदगी मौत तो कुछ नहीं पता मैडम, किस टाइम आँख बंद हो जाए। लेकिन खुदा रा वास्ता हुकूमत से अपील है हमारी कि गरीबों को कुछ रिलीफ दें, कोई महंगाई कम करें, कुछ करें। आप ही मेरे लिए उनको रिक्वेस्ट करें। मैं आपसे एक आखिरी सवाल, जो अभी गवर्नमेंट मौजूद है जो रिलीफ का कह रही है, वो इमदाद जो दी जा रही थी गरीब निचले तबके को कि महीना पैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं, राशन जाएगा, ये जाएगा, तो में से मैडम 2% को मिल रहा है, 98% को नहीं मिल रही, सिर्फ 2% को मिली है। वो हमारे इलाके में आए हैं, सिर्फ 2 बंदों को 2 घरों को उन्होंने दिया। बगलान वगैरह आपका वही नहीं आए, इसमें ID कार्ड लेके उन्होंने राशन दिए, गाड़ी लेके आए राशन की। एक को मिल रहा था, 10 दिनों को नहीं मिल रहा था राशन। क्यों? सबको मिलना चाहिए। वो नहल क्यों नहल? वोट लेते हुए हम लोग अहल होते हैं। बस यही तो बात है ना मैडम, ये मुझको उससे नहल क्यों नहीं है, क्यों है नहल? सबको राशन मिलना चाहिए, एक को मिला 10 को नहीं मिला। सिर्फ वो राशन रमजान में मिलना चाहिए था, अब जरूरत नहीं है। क्या 1 घी का पैकेट था, किलो चीनी थी, वो चावल थे, बस ये 3-4 चीज़ें थी बस राशन में। अब बताइए क्या करें मैडम, इतनी महंगाई में। क्या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, क्या पैगाम है कि उन्हें बताएं? आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए ना सवाल कि 18,000 में गुजारा हो सकता है? मैं ये गवर्नमेंट को पूछता हूँ, देख लें रात को लाइट नहीं आती, रात को लाइट जाती है 12 सवा 12 आती है, 1:15 आती है, सुबह 7 जाती है, 8:15 लाइट आती है, फिर 10 जाती है, 11:15 आती है, फिर 12 1:15 की लाइट आती है। दिन में 4-5 घंटे लाइट नहीं आती। साहब वालों बिल इतने आते, क्यों आते हैं गरीबों के लिए? क्यों गरीबों को तंग किया जा रहा है? खुदा का वास्ता हुकूमत से प्लीज़ है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि गरीबों का ख्याल किया जाए, गरीबों का ख्याल किया जाए। गरीब ऐसे भूखे मर रहे हैं, गरीबों का ख्याल किया जाए। ये वादे छोटे वादे ना करें, वादे करके दिखाएंगे वाकई हमने कुछ किया है, हम माने इनको वाकई इन्होंने कुछ किया है। इतने सालों से लूट के हमें खा रहे हैं हुकूमत, लूट के हमें गरीबों को खा रही है। हम टैक्स इतना पे कर रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स हम दे रहे हैं, क्यों? गरीबों से क्यों टैक्स लिया जा रहा है?
वो अभी प्रोग्राम में एक दो लोग मिले हैं, वो अब ये देखें मैंने तो टैक्स देंगे। न्यूज़ सुनी अभी, सोलर सिस्टम उन्होंने 2000 रुपये टैक्स लगा दिया है। क्यों लगाया टैक्स उन्होंने? ज़्यादा हर चीज़ पे वो टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स हम पे किया नहीं, क्यों करें? खुदा रवासा की अपील है हमारी कि गरीबों को ख्याल किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, इतने परेशान बैठे हैं? महंगाई की वजह से परेशान है, हाँ। और क्यों परेशान होना। इतनी महंगाई है, हर बंदा परेशान है। वो पीछे एक शख्स जो रो रहा था बाकायदा, वो कह रहे 2 बच्चे गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसी तरह है, अगर जहर सस्ती मिलती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ख़त्म हो जाता। क्या करें जी, इस हुकूमत को तो छुट्टी मारनी चाहिए, इस हुक्मरानों को मारनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो फ़लस्तीन में बमबारी हो रही इनके ऊपर होनी चाहिए। ये जो हमारे हुक्मरान, इनको तो हम ही लेकर आए हैं वोट देके। किसने इनको वोट दिया है? मैडम हम कहाँ लेके आए हैं? कौन कहता? आप कहती हैं हम लाए हैं। आप किसको लाना चाहते थे? आप छोड़े उसको, आपने जो सवाल किया उसका बताया। आपको पता कि हम हमसे मतलब अवाम की बात कर रही हूँ। आप सोच सकते कि अवाम लाई है। अवाम नहीं लाई है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। चले ये छोड़ दे, ये बहस से छोड़ देते हैं। ये पीछे चले जाते हैं कुछ साल पहले 2018-19 में, तब हालात कैसे थे? गुजारा होता था? बिल्कुल होता था जी। देखो कोरोना था, पूरी दुनिया मानती है कि इमरान खान ने अच्छे काम किए हैं, और जब से इन्होंने जीना हराम कर दिया, यहाँ रोटी नहीं मिल रही लोगों को, काम रोजगार नहीं मिलता। पे रोटी सस्ती करके कह रहे, रोटी सस्ती कर दी। तो उधर से मुर्गी भी तो 800 कर दी है, वो भी तो इनको अपनी है ना। कि आप कैसी बात कर रहे हैं? 800 मुर्गी तो 600 तक है मैडम, 800 तक गई है मुर्गी। हमें पता है, हम तो गरीब आदमी, हम तो ले भी नहीं सकते। यानी कि महंगाई है लेकिन दुकानदार ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ज़ाहिर जो स्टॉकर है उनके पास तो मौजें लगी हुई हैं। जो गरीब आदमी है उसका सोचे ना, वो क्या कर, मेडिसिन वो नहीं ले सकता, एक वक्त खाना नहीं ले सकता। तो मैं ये हमारी हुक्मरान को सोचना चाहिए कि अवाम के कुछ करें, गरीब आदमी का कुछ सोचे। ये अभी अस्मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, ये तर्जुमान वो कोई औरत है जिसका आप नाम ले रही है, नहीं, खातून के सनहा। तो आप ही तो हैं, आपसे तो हम नहीं ऐसे कह रहे। किस खातून का नाम ले रहे हैं? कोई अच्छी खातून का बात करें आप। वो कह रही हैं कि महंगाई कम हो। सब कर रही है, सब। तो आपने खबर नहीं पड़ी जिसमें वो कह रही हैं कि आलू 20 रुपए सस्ते हुए हैं, प्याज 30 रुपए सस्ते हुए हैं। आलू बेचने बड़े खड़े, उनसे पूछे आलू 100 रुपये 90 रुपये आलू बेच रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं मैडम? ये सब टोपी ड्रामा है। मेरे ख्याल में जो फ़लस्तीन पर बमबारी हो रही इन पर होनी चाहिए। मैं आवाम से जब आके पूछती हूँ महंगाई कम हुई है, आवाम के मुंह से एक बार नहीं निकला, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। मैडम ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हम तो पहले मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमें उठा लेंगे, मार देंगे। और क्या काम क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये रेडी मैंने लगाई हुई है। कौन सी रेडी लगाई है? वो वाली। क्या और क्या पूछना चाहती है मैडम? मैं ये सब पूछना चाह रही हूँ कि चीज़ें महंगी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दुकानदार रेडी पान खुद अपने रेट रखे हुए हैं। नहीं, जो पीछे से चीज़ महंगी मिलेगी दुकानदार कैसे सस्ती? कभी पुलिस वाले आके ले जाते हैं, कभी ये जो इंतजाम बल्दिया वाली वो आके ले जाते हैं। आप खुद मजदूरी कर रहे हैं, आपने कभी देखा है कोई इंतजामी आई है चेक एंड बैलेंस रखा है? कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं। कोई चक्कर नहीं है। जिसको दो वो चला जाता, पूछता ही नहीं है। तो वो झूठ कह रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इंतजामिया। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हो गया? ठीक ठाक। बिल की आवाजें आ रही हैं। बिल की वजह 80,000 बिल आ गया कौन सा बिल आ गया 80,000 का? बिजली का। वो किसने इस्तेमाल वो किसने देना है? इस्तेमाल क्या किया था? एसी लगाया हुआ है ना एसी कोई नहीं, एसी नजर आपको आ रहा है? देखिए आप ख्याल करें ना, अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई, आपने एसी लगाया इसीलिए एसी इतना। लगाया नहीं, आपको एसी नजर आ रहा है? एसी नहीं लगाया ना एसी नहीं लगाया। गर्मी में भी इतना बिल दे रहे हैं। इतनी बिल दे रही है। हाल है कोई? बस क्या करें फिर आप, बिल तो देना ही देना है ना। सारा कुछ अवाम ने करना है, बिल अवाम ने देने, टैक्स अवाम ने देने, महंगी सब्जियां अवाम ने खानी है, दालें महंगी अवाम ने खानी है। पूछा ना रेट की पे थोमदा की रेट है, प्याजा की रेट है, क्या रेट है इसका? क्या रेट है भाई? क्या चीज़? टमाटर 80 रुपये किलो है, प्याज 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो, जो कभी आता ही 50 से ऊपर ही नहीं आता। बस देख लें। अभी गवर्नमेंट कह रही है हमने रिलीफ देना शुरू कर दी है। नहीं, कोई अभी कुछ नहीं हुआ। उन्हें तो दे दे तो थलो तो कोई दे थले देन दे देता ना, थले दे नहीं रहे, सारा रेट अपनी मर्जी से ला रहे हैं। जितना टाइम मरीम नवाज को हो गया, लगा है कि महंगाई थोड़ी सी कम हुई कहीं पे भी, एक दिन में भी? नहीं, बस रोटी सस्ती है क्या? बस
बिल जो 80,000 आया है वो कैसे जमा करवाना है? ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ से नहीं ना ਗਾਹਕਾਂ से ਲੈ ਕੇ देना है ना बिल। तो कस्टमर तो आते नहीं है, हालात इतने खराब हैं, लोग सोच समझ के जा रहे हैं। हाँ, ये सूट टंगे ये तक आए नहीं है कोई काम नहीं किसी तरह का ना, जो कोई चले। काम नहीं है। गवर्नमेंट की मर्जी के बिना तो यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नहीं ये थल्ले वाले कम नहीं ना कर रहे, थल्ले वाले कहते तो कम सस्ता हुए ना। तो मुर्गी तो देखो रेट की है। आप कहाँ रहते हैं? इकबाल टाउन में। इकबाल टाउन में कितनी बार देखा है आपने कि ऑफिसर्स आ गए हैं, मजिस्ट्रेट आ गए हैं, इंतजामिया आ गई है सब्जी चेक करने की, महंगी तो नहीं बिक रही? ना कोई नहीं, पर्ची देने आते ने और पैसे ले जाते ने पर्ची पे पैसे बस। और खुद चले गए। आप खुद चले गए। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ अर्ज कर रहे थे कि सब्जी है मेरा महंगी पड़ती है इसलिए महंगी बेचते हैं। इसलिए मंडी में सस्ता मिलेगा तो हम इधर ही सस्ता बेचोगे ना। एक तरफ तो महंगाई हुई है, दूसरी तरफ दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं, ऐसा भी है? नहीं ऐसा नहीं है जी, जो माल मंडी में सस्ता मिलेगा 80 रुपये हम मंडी पर जाते हैं, हम 80 रुपये इधर ही बेचते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। नया बेचोगे तो 90-100 किसी को बताएंगे तो वो आगे जा रहे, कोई लेना ही नहीं। कोई लेने वाला नहीं, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग 2 प्याज लेके जाते हैं। आप मानो ये कल का सौदा है, हम कल लिए इधर खड़े, कल ये कल का सौदा पड़े नहीं भी के ये प्याज 135 पड़े, हम 130 ही बेचते हैं, कोई नहीं ले सकते, किसी के पास आवाम के पास पैसे ही नहीं। कितने किलो दे रहे हो प्याज? मैं 130 रुपये किलो दे रहा फिर हूँ, भी नहीं ले रही है वहाँ। फिर भी आवाम नहीं ले रही। 135 रुपये मंडी से पड़ते, 135 मंडी से पड़ जाते। सारे अवाम के शिकवे तो मैंने सुने हैं, लेकिन जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस वो बेचारे क्या करें, ना भी करे तो फिर भी मजबूरी है, नहीं हो सकते, लेकिन कोई मुनाफा नहीं है। अल्लाह माफ़ी दे दे, सारा देड़ी धूप भी खड़े, 1000-1200-800 रुपये नहीं बचते। 800 से घर का खर्चे कहाँ पूरे होते? बिजली का बिल आ रहे, घर का किराया दे रहे, तो कहाँ से पूरा करे? अल्लाह माफ़ी करे, पूरा नहीं होता ऐसे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बेहतरीन जा रहा है? नहीं बेहतरीन तो नहीं है, चल रहा है काम बस। क्या काम किया करते हैं? मैं गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का काम करता गाड़ियों की हूँ। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, तो महीने की जो इनकम है वो कितनी है? 50-60 तकरीबन। 50-60 में अगर आप 50,000 बिल ही आ जाएगा तो क्या करना है? बिल उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अब क्या करें, महंगाई तो है ना। कि बिल कितना आया था? किसका? बिजली का 4000 का। 4,000 बिल आया? बड़े लकी हैं आप। यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं 80-80 हज़ार। तो भाई जिनके एसी चल रहे हैं फिर वो बिल भी ज़्यादा आएंगे ना, हमने एसी तो नहीं चलाने ना। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है, सिर्फ रोटी कम करने से तो चीज़ें कम नहीं होती ना, बाकी चीज़ों पर भी तवज्जो देनी चाहिए ना। रोटी तो आपने 30 की 20 की कर दी है, तो बाकी जो चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो पूरा हफ्ता गुजर गया है, ये पीर से लेके इतवार तक, लगा है कि एक चीज़ में कमी आई है? किसी चीज़ में नहीं आई। ये अज़मा बुखारी कह रही है 1 हफ्ता हो गया महंगाई कम हुई है। सर वो कहने से थोड़ी हो जाती है। चेक कर रहे हैं बाकायदा। मैडम कहने से थोड़ी होती है कोई। कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरे सामने जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा है किसी चीज़ का। चेक एंड बैलेंस यही होता है, देखें रोटी करवाइए ना सस्ती, बाकी चीज़ों पे भी तवज्जो इसी तरह देनी चाहिए। तंदूरों पे जगह जगह फ्लेक्सेस लगी हुई हैं, बैनर्स लगे हैं कि रोटी इतने की मिलेगी। तो बाकी चीज़ें तो सब्जी, घी, तेल, चीनी, बाकी चीज़ों पर भी तो होना चाहिए ना। बाकी चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज कर? तो वो भी करना चाहिए। एक चीज़ सस्ती करते हैं, दूसरी महंगी। दूसरी क्या चीज़, सारी चीज़ें महंगी हैं। गोश्त को देख लें क्या हाल है, सस्ता तो कुछ नहीं है मैडम। सस्ता कुछ नहीं है। मरियम नवाज ठीक जा रही हैं, सही काम कर रही हैं? मरियम नवाज अभी आई हैं, अभी इन्होंने क्या काम करना है? कोई तब्दीली नहीं लगी, इतना टाइम होने वाला है। कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन ना गैस का बिल वही है, ठीक है, पानी वैसे ही है, बिजली वैसे ही है। किस चीज़ के कम हुए हैं? पेट्रोल फिर बढ़ गया था, तो कम क्या चीज़ हुई है? सिर्फ रोटी कम हुई है, 4 रुपये, वो भी पानी के साथ। क्या हिसाब लिया है इसका? क्या कितने का? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। किसी ज़माने में तो ये 50 का मिलता था। 25-30 रुपये। 25-30 ही लगा जी। देखिए ज़रा, आलू भी यही रहे सर, 30-40 रुपये आलू मिलते थे। सब्जियों की बात कर रही है कभी ना कि सब्जियां सस्ती कर दी। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई है मैडम। पैगाम क्या है इस वक्त? पैगाम यही है, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए गरीब लोगों के ऊपर। कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि जो महंगी सब्जियां बेच रहे हैं, दुकानदार हैं, हर किसी ने अपना रेट रखा हुआ है? हर चीज़ के ऊपर यही हिसाब है, जिसके पास चले जाए ना उसका मर्जी का रेट है। हुकूमत की कोई वो नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी के ऊपर। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। हुकूमत का कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने ये दावा कर दिया है कि चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और बाकायदा तौर पर जो वो मॉनिटरिंग की जा रही है। अफसरान फील्ड में मौजूद हैं, सारा दिन मुतहरिक है। हफ्ते की जो रिपोर्ट थी महंगाई की, वो भी आपके सामने रखती है कि इतने फ़ीसद जो है वो महंगाई में कमी आई है और मज़ीद कमी आती रहेगी। लेकिन कितनी कमी आई है वो आवाम की ज़ुबानी आपने जान ली है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, कितनी महंगाई कम होगी, वो भी आवाम की ज़ुबानी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।